अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी बड़ा वेट कर कर के तो अल्लाह का शुक्र है आज वो दिन आ ही गया है कि हम पाकिस्तान के लिए जी रवाना हो रहे हैं। वैसे तो पता है आप लोगों को, हमने 2 महीने पहले टिकटें करवाई थी। तो आपको पता जब कोई भी चीज़ पहले किसी चीज़ का पता होना तो वो फिर गुजरते नहीं दिन, वो इतने ज़्यादा ऐसे दिन लंबे हो गए हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन जब थोड़े से दिन रह जाए तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे दिन तो पर लग गए, वो जल्दी से जल्दी गुजर रहे हैं ना। तो कुछ हमारे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो हमें समझ नहीं थी आ रही हम क्या लें और क्या ना लें, दिन इतने थोड़े रह गए थे। खैर यहाँ पे हमने जो कुछ भी लेना था ले लिया था और हम यहाँ पे जी आपको सीधा एयरपोर्ट पे ही मिले थे। बच्चों को मैं ले यहाँ पे जी हमारा बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया था। तो जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने अभी तो नहीं आना, हो सकता है बाद में वो आए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टिकटें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो इस वजह से फिर यार अभी तो वो उनका इरादा नहीं, लेकिन कहते थे अगर हो गई ना कोई डिस्काउंट हो गई टिकटों पे तो फिर हो सकता है मैं अगस्त को चक्कर लगाऊं। तो इसीलिए जी वो बच्चों को क्या कह रहे हैं इलविदाई पारियाँ कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पे जी बस फिर बच्चे बोर्डिंग के लिए हम जा रहे थे। ये जी अक्सर में ना ये जो पहले वाला क्लिप था वो था जी हम अभी इंटर हुए थे। सॉरी मैंने कह दिया कि हमारी बोर्डिंग हो गई थी, बोर्डिंग नहीं थी हुई, अभी हम इंटर हुए थे। तो वो क्लिप था। यहाँ पे जी हम अभी एयरपोर्ट के अंदर इंटर हुए थे। तो ये जी अब बोर्डिंग होने लगी है। तो बोर्डिंग में असल में हमें यार बोर्डिंग हमने क्या करवानी थी, हम एक अपना एक जो सॉरी टैची था वो घर ही भूल आए थे। वो था भी मेरे बेटे का, वो जो होता है ना पाप पेट्रोल वाला। तो उसने इतना अच्छा हमें किसी रास्ते में याद ही नहीं आया। जब हम एयरपोर्ट के पास आके उतरे हैं ना टैक्सी में, तो हमें तब याद आया कि हम तो एक टैक्सी जो है वो घर ही भूल आए हैं, तो वो भी मूसा का। तो उसको जब याद आया तो फिर उसने तो वो रोना डाला है, वो रोना डाला। तो फिर यार हम कहाँ 60 यूरो दे के तो हम एयरपोर्ट पे आए थे, तो फिर 60 यूरो दे के वापस कौन जाता। हमने यही कहा कि रहने दो, जो चीज़ रह गई है उसको रहने देते हैं। अगर आपने आना हुआ तो आप ले आना, वरना फिर पड़े तो रहेंगे ना वो चीज़ें। खैर यहाँ पे जी फिर हम अपने जो सामान था उसकी बोर्डिंग वगैरह करवा रहे थे। तो यहाँ पे जी बस काफ़ी ज़्यादा रश था। तो बच्चे तो वैसे ही बोर्डिंग हमारी अल्लाह का शुक्र है हो गई थी। चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बैग तो हम घर छोड़ आए थे, 2 ही बैग थे उनकी हो गई थी। कुछ चीज़ें हमने बुक करवाई थी, चॉकलेट वगैरह थी वो बुक करवा दी थी। तो उनको हमने लहदा से जी एक उन्होंने कहा था ऐसा करें जो बुक चीज़ें करवानी है आप दूसरी तरफ जाएँ, हमने चेकिंग कर ली है तो दूसरी तरफ जाके तो आप बुक करवा देना। तो बस जी हमने वो बुक करवा दी थी। यहाँ पे जी बस अब हम फारग थे, फ्री थे। तो बस ये मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि ये भी मंज़र होता है जहाज़ में, इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। तो बस वही जी हम ये मेरे बच्चों ने बनाए थे, बच्चे लगे हुए थे। तो अब वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मामा आप लोगों ने ये क्लिप भी ज़रूर दिखाना है कि देखें। जो हर बंदा कहता है कि एयरपोर्ट के जो बैक वाला हिस्सा होता है पता नहीं वहाँ पे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं होता। तो यार ये बैक वाला हिस्सा होता है जहाँ पे ना जो सामान होता है ना मुसाफिरों का, वो सामान लोडेड करते हैं, या फिर जहाज़ का जो ऑयल जाली बात है उसमें ऑयल वगैरह जाना होता है, उसकी सर्विस वगैरह करनी होती है। वो सारा कुछ उसी टाइम सारा कुछ मेरे ख्याल में रेडी करते हैं, कोई 2-3 घंटे पहले या शायद उससे भी पहले करते हों। तो ये सारा कुछ उधर ही मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद जो फ़्लाइट रेडी होती है ना। तो ये वो एरिया है, यहाँ से वो उन्होंने चीज़ों को मैनेज करना होता है जो जहाज़ की होती हैं, और यहाँ से जी मुसाफिर जो होते हैं इधर से बैठते हैं ना। तो यहाँ पे जी हम बस वेट कर रहे थे। यहाँ पे जी तकरीबन हमारा खुल गया था, बोर्डिंग खुल गई थी। तो बोर्डिंग खुल के काफ़ी देर बाद अजीब खुली थी, हम वेट कर कर के थक गए थे, बच्चे भी तंग आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है जी बोर्डिंग वैसे खुल गई थी। और यहाँ पे जी हम बस जा रहे थे अब अपने जहाज़ के अंदर। बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट थी, मैंने हालांकि इनको कहा भी था कि रश बड़ा ज़्यादा अभी नहीं जाते, लेकिन ये था कि बच्चों का जो एक्साइटमेंट का लेवल था ना वो आला दर्जे का था। तो बस फिर मुझे जाना पड़ा, हालांकि रश बड़ा था। तो यहाँ पे जी बस हम जहाज़ में जाते हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला सब मुसाफिरों को जो भी अपने देश से प्रदेश में जा रहे हैं या प्रदेश से देश में जा रहे हैं, हंसते बसते खुशी खुरम अपने अपने घरों को वापस लौटे सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, और हंसते बसते ही वापस आएँ। यहाँ पे जी हम अब फिर बैठ चुके थे एरोप्लेन के अंदर। और ये देखें जी बच्चों का एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें आप, कितने वो खुश हैं। यहाँ पे जी देखें जो मेरा बेटा वो तो बता रहा है बाकायदा कि ऐसे ऐसे एरोप्लेन करता है ना। यहाँ पे जी फिर हम आ गए थे दोहा के अंदर। ये दोहा का एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम जी वापस आ गए थे। यहाँ पे हमारा स्टे था, तकरीबन 3 घंटों का स्टे था।
तो यहाँ पे जी अभी हम पहुँचे थे। सफ़र अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजर गया था। बच्चे वैसे तंग पड़ गए थे, पता है बच्चे एक जगह टिक के तो बैठ नहीं सकते, लेकिन यह है कि उनको बैठना तो था। तो यहाँ पे जी फिर चलो जी शुक्र है, जैसे ही वो तंग पड़े हैं 1 घंटे बाद हमारा सफ़र भी ख़त्म हो गया और हम बाहर आ गए हैं ना। तो शुक्र है जी, ज़्यादा मसला नहीं हुआ और हम खैर अफियत से पहुँच गए हैं। हालांकि मैंने इस तरफ ना दोहा वाले एयरपोर्ट की तरफ पहली दफ़ा सफ़र किया, तो मुझे ये था पता नहीं क्या मसला हो क्या ना हो, लेकिन शुक्र है कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ, हम खैरियत के साथ ही पहुँच गए हैं। ये वैसे भी एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा था ना। पता है आप लोगों को जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो इधर ही हुआ था। तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि जो वर्ल्ड कप हुआ था ना यूरोप में, तो पता है क्रेज़ होता है फुटबॉल का, तो मैं बता रही थी वो वर्ल्ड कप इधर ही हुआ है। तो बच्चे बड़े खुश थे, हैप्पी थे। तो वो कह रही थी मामा वो किधर हुआ, मुझे दिखाए। मैंने कहा पता नहीं वो एरिया कौन सा है, तो कौन सा नहीं, बस मुझे ये पता है कि वर्ल्ड कप कतर में हुआ था ना। तो वैसे जगह जगह पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप इधर हुआ था ना। तो यहाँ पे जी बस जी फिर हम जा रहे थे। और वैसे एक बात बताऊँ कि अगर अरब अमारात के पास पैसा है ना, तो उन्होंने हर जगह पे शो भी किया हुआ है कि हमारे पास पैसा है। हर चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एयरपोर्ट पे की हुई थी। हालांकि मैं आगे आपको दिखाती हूँ, उन्होंने एक मसनूई जंगल भी बनाया हुआ था, हर तरफ ग्रीनरी थी, इतना अच्छा लग रहा था। वैसे मैंने एयरपोर्ट जो दुबई का वो भी देखा हुआ है, लेकिन कहते हैं वो भी बड़ा खूबसूरत है। चलो जी अपनी था वो भी बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन ये है कि कतर का जो एयरपोर्ट था ना वाकई अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। वो जो उन्होंने मसनूई आर्टिफिशियल जंगल बनाया हुआ है ना, उसकी तो जवाब क्या कहते हैं, उसकी तो बात ही नहीं ना। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा और बहुत यूनिक आइडिया है ना। तो वैसे मैंने देखा भी था इनके ना, उन्होंने एक अवार्ड लगाया हुआ था कि ये अरब अमारात में ना सबसे बेस्ट एयरपोर्ट ना, तो इसको अवार्ड भी मिला हुआ था। चॉकलेट वाली शॉप पे यहाँ पे जी कह रहे थे बच्चे हमने चॉकलेट वगैरह लेनी है, लेकिन यार वो इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैंने कहा बेहतर है से को देख के बस गुजर जाएं, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी पैसे फजूल लाने जे। यहाँ पे जी हाँ उन्होंने पानी रखा हुआ था खिलौना। और पता है आप लोगों को बच्चों का पानी जो होता है कमज़ोरी होता है, और मेरा बेटा तो इसकी जान नहीं था छोड़ा, कह रहा था मैंने इसी के साथ खेलना है। मैंने उनको बड़ा कहा कि आओ चले खाना खिलाती हूँ, तब कहीं जाके वो आया। यहाँ पे जी मैंने लिया था एक स्प्राइट ली थी यार, वो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत थी कि उसके बदले में मुझे लगता है अगर हम जर्मनी से लेते ना तो पूरा एक वो जो होता है ना पेट वो आ जाना था ना। खैर एयरपोर्ट चाहे पाकिस्तान का हो या चाहे दोहा का हो वो महंगा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे पहले पता होता तो मैंने कभी भी नहीं था ना लेनी वो फ्लैश स्प्राइट, लेकिन ये था बच्चे थे ले ही लेनी थी, क्या कितनी मैंने कंजूसी कर लेनी थी। यहाँ पे जी उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे दूसरी शॉप पे, वो कहते थे कि हमने कोई खाने के लिए चॉकलेट वगैरह लेनी है, लेकिन वही बात कि सब जगहों पे चॉकलेट वही थी जी, उनकी कीमत हाई फाई थी। तो इसलिए मैंने कहा जो चीज़ें लेके आए हो ना चॉकलेट या स्नैक्स वगैरह उसी को खाओ, बेहतर है यहाँ से कुछ भी नहीं ना लेना। खाना वगैरह लेती है, चॉकलेट आपके पास है, स्नैक्स हैं उनको ही खाओ ना। तो यहाँ पे जी फिर वो मैं बच्चों को लेके आ गई थी, ढूंढ रही थी शॉप को जहाँ से बच्चों को खाना वगैरह लेके देना था। तो यहाँ पे जी फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद जी आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रेन चलती है जो नीचे से तो उल्टी लगती है लेकिन ऊपर से होती वो सीधी है। बच्चों को शौक़ था कि हमने इसके अंदर झूला लेना है, लेकिन ये है कि उनका ये शौक़ बड़ी जल्दी पूरा हो गया। हमें नहीं था पता कि हमें एयरपोर्ट पे जी जब अपने दूसरे एरोप्लेन पे जाना है तो उसके लिए हमें इसी ट्रेन से जाना पड़ेगा। बच्चे बड़े खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि जब हम आए थे ना डोजरडोफ वाले एयरपोर्ट पे उन्होंने तब वो देखी थी ट्रेन, उसके बाबा वापसी पे उसी ट्रेन पे गए थे। तो बच्चे कह रहे थे कि जब हम वापस आएंगे ना जर्मनी तो हमें झूला देना। तो मैं बच्चों को कह रही थी आपकी ये ख्वाहिश तो मिनट नहीं हुआ तो पूरी हो गई है, कि अल्लाह ताला ने बड़ी नज़दीक से आपकी बात सुन ली है ना। तो बच्चे बड़ी खुश थे जी झूला ले किस पे। तो यहाँ पे जी बिस खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन यार एक बात है कि उन्होंने दोहा वालों ने ना बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बनाया था ना। हालांकि दुबई का बहुत प्यारा, लेकिन ये है कि दोहा का एयरपोर्ट वाकई बेस्ट है। उन्होंने जी उनके पास अगर सोना ज़्यादा ना तो उन्होंने अपनी लाइटें भी सोने वाली लगा दी है ना। इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें उन्होंने ना 2-3 चीज़ें ऐड की हैं जो उसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। एक तो 2-3 जगहों पे पानी नीचे गिरता है, और दूसरा उन्होंने एक जंगल मसूल बनाया हुआ है ना। तो यकीन करें यार वो बहुत ही प्यारा लगता है ना, जो इस एयरपोर्ट को ना 4 चांद लगा देते हैं। मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं इसकी खूबसूरती को तफसीर इतना कैप्चर तो नहीं कर सकी, तस्वीर में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना रियल में ये अच्छा लग रहा था ना।
यहाँ पे जी बस फिर खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद अभी काफ़ी टाइम था तो मैं बच्चों को लेके जी जा रही थी उसी जंगल की तरफ। और यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। अब इसके बाद आपको मिलेंगे हम पाकिस्तानी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।